अनुभव गम भजें जिन समता। आज संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेकों संस्थाएं चल रही हैं। कोई इसको मन के द्वारा मनन करके प्राप्त करना चाहता है, तो कोई चित्त के द्वारा चिंतन करके, तथा कोई उसको बुद्धि के द्वारा विवेचन करके प्राप्त करना चाहता है। यही नहीं, कोई तो उसे हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग इत्यादि क्रियाओं के द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। सज्जनों, अब हम विचार करें कि क्या इन प्राकृतिक कारणों के द्वारा उसकी प्राप्ति की जा सकती है? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है आर्ष साहित्य एवं आध्यात्मिक सदग्रंथों को देखने की। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, गो गोचर जान लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर हमारी बुद्धि, मन एवं इंद्रियां रहती हैं, वहां तक माया का विस्तार है। तो यहाँ बात आती है कि हम उस परम प्रभु की भक्ति कैसे करें। गोस्वामी जी ने मानस में उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भी इस तरह किया है, व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमो संगति भगवंता। वह परमात्मा सर्वव्यापक एवं व्याप्त, सर्वरूप, अखंड अनंत, संपूर्ण मोक्ष शक्ति, अर्थात जिसकी शक्ति कभी नहीं व्यर्थ जाती, ऐसा मान गो वाला है। अगुण अभद्र गिरा गोतीता, शब्दर्शी नवोदय जीता, निर्मम निराकार निर्मोह, सत्य निरंजन सुख संदोहा। वह परमात्मा निर्गुण, माया के गुणों से रहित, मन वाणी और इंद्रियों से सब कुछ देखने वाले निर्दोष, अजय ममता रहित, निराकार माइक, आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि की है। सकिति पार प्रभु सर्वपुरवासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहु की जाही। उत्तरकांड में स्वामी जी ने लिखा है कि वह परम प्रभु प्रकृति से परे है तथा सबके अंदर अंतरात्मा रूप से विद्यमान है। यहाँ मोह का कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सब पावन, नाम अखिल यग पूग न सावन। उत्तरकांड में ही स्वामी जी ने लिखा है कि वह प्रभु अरबों पतालों के समान अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। कामधेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। सारथ कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई। विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता।
धनद कोटि सत समगनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। बार धरन सत्य कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। स्वामी जी ने आगे रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, वाह परम प्रभु अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें कोट सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों देशों के समान हैं। वे परम प्रभु सीमा रहित एवं उपमा रहित हैं। अकलयनी है अनाम रूपा, अनुभव गम्य खंड अनूपा। मन गोतीत अमिल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। उस सर्वाधार परम पुरुष को कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य खंड और उपमा रहित है। ब्रह्म अनादि खंड अनंता, अनुभव गम्य भजै जहि संता। अर्थात वह परमात्मा सर्वव्यापक, उपमा रहित, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा वह प्रभु है जिसको संतों ने अनुभव का विषय बतलाया है। उसको हम योग साधन का अभ्यास करके ही देख सकते हैं। वह भी अनुभव के द्वारा। श्वेताश्वरिति श्वेताश्वरूप निषद में इसी बात को कहते हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वह एक देव ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप और सबको चेतना प्रदान करने वाला सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है। नित्यो नित्यानाम चेतना सेनाना, मेको बहुड़म यो विद्याति कमान। तत्कारणम संख्या युगाधिगम्य, ज्ञानात्य देवम मुच्यते सर्वपासो। यह एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य आत्माओं के कर्मफल के भोगों का विधान करता है। ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सच्चे कारण रूप उस परम देव परमात्मा को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मादृश्य। यजुर्वेद कहता है कि ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना ही उसका कोई सांसारिक नाम है। ये तो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सा, आनंद ब्रह्मणो विद्वान ना विवेति पुत्रेष्नेति। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से उसे ना पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भय नहीं करता। ना चक्षुषा गृहते ना पिवाचा, नार्योदयस्व पिपसा कर्मणावा। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, अस्तु नाम पश्यते निष्फलम ध्यामना। वह परमात्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से, ना दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तथा तप अथवा कर्मों से भी ग्रहण किया जा सकता है। उस अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता को देख पाता है। उस अनुभवगम प्रभु के विषय में श्वेताश्व ऋषि कहते हैं,
कहते हैं किलोति तैलम दधनीयो शर्पिरापा श्रोता स्वरणीष्मग्नि यो मातुवानी गृहते सत्य नयनम तपसा यो निष्पश्यति। अर्थात जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घी, स्रोत में जल और सूखी लकड़ियों में अग्नि सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार वह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है। सज्जनों, हमारे पास तो तिल है और हम तेल से वंचित हैं, दही तो है पर हम घृत से वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसकी कला नहीं जानते हैं। हमको तिल से तेल और दही से घृत कैसे प्राप्त होगा? उसी प्रकार वह परमात्मा हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, परंतु हम यह नहीं जानते कि उसको प्राप्त कैसे किया जाए, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए। उसका साक्षात्कार हम यहीं पर आवश्यकता पड़ती है किसी योग्य व्यक्ति की, जो हमको वह कला बता सके कि तिल में से तेल कैसे प्राप्त होगा, दही में से घृत कैसे निकलेगा। ठीक उसी प्रकार हमें परमात्मा को प्राप्त करने की कला जानने के लिए समर्थ सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा।